मैं तुम्हारे जान से में आ गया, वो मेरे जान से में नहीं आता है। मैं उनके जान से में नहीं आऊँगा, उसके जान से में मत पढ़ो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं जान से में आना। इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है गेट इनटू समवन्स हॉक्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट इनटू समवन्स हॉक्स प्लस अदर वर्ड्स। समवन्स के लिए हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मैं तुम्हारे जान से में आ गया। आई गॉट इनटू योर हॉक्स। यूर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आई गॉट इनटू योर हॉक्स, वो मेरे जान से में नहीं आता है। ही डज नॉट गेट इनटू माई हॉक्स। ही डज नॉट गेट इनटू माई हॉक्स, मैं उनके जान से में नहीं आऊँगा। आई विल नॉट गेट इनटू हिज हॉक्स। आई विल नॉट गेट इनटू हिज हॉक्स, उसके जान से में मत पड़ो। डोंट गेट इनटू हिज हॉक्स, मुझे किसी भी हालत में उसकी मदद नहीं चाहिए। मैं किसी भी हालत में नहीं बदलूँगा, वो तुम्हें किसी भी हालत में माफ़ नहीं करेगा। किसी भी हालत में दरवाज़ा खोला मत छोड़ना। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं किसी भी हालत में नहीं। इसके लिए इंग्लिश में आपको लिखना होगा ऑन नो अकाउंट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस ऑन नो अकाउंट। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मुझे किसी भी हालत में आपकी मदद नहीं चाहिए। आई नीड योर हेल्प ऑन नो अकाउंट। आई नीड योर हेल्प ऑन नो अकाउंट, मैं किसी भी हालत में नहीं बदलूँगा। आई विल चेंज ऑन नो अकाउंट। आई विल चेंज ऑन नो अकाउंट, वो तुम्हें किसी भी हालत में माफ़ नहीं करेगा। He will forgive you on no account. He will forgive you on no account. किसी भी हालत में दरवाज़ा खोला मत छोड़ना। Let the door open on no account. Let the door open on no account. तो क्या मैं उसे घर से निकाल दूँ? तो क्या मैं भी उसे गाली दूँ? तो क्या वो पूरा दिन खेलता रहे? तो क्या मैं मर जाऊँ? इन जुमलों में हम यूज़ करते हैं सोशल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सोशल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। सोशल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तो क्या मैं उसे घर से निकाल दूँ? सोशल आई गेट हिम आउट ऑफ होम। So shall I get him out of home? तो क्या मैं भी उसे गाली दूँ? So shall I abuse him? So shall I abuse him? तो क्या वो पूरा दिन खेलता रहे? So shall he keep on playing whole day? So shall he keep on playing all day? तो क्या मैं मर जाऊँ? So shall I die? So shall I die? अब से कुछ ही देर में खेल शुरू होगा। अब से कुछ ही देर में खबरें शुरू होंगे। अब से कुछ ही देर में काम शुरू होगा। अब से कुछ ही देर में वो लोग आएंगे। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अब से कुछ ही देर में। इसके लिए आपको इंग्लिश में लिखना होगा इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस यानी वो सेंटेंस जो आपको बोलना है प्लस इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। अब से कुछ ही देर में खेल शुरू होगा। द गेम विल स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। द गेम विल स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। अब से कुछ ही देर में खबरें शुरू होंगी। अब से कुछ ही देर में खबरें शुरू होंगी। न्यूज़ विल स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। न्यूज़ विल स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ।
अब से कुछ ही देर में काम शुरू होगा। The work will start in a short while from now. The work will start in a short while from now. अब से कुछ ही देर में वो लोग आएंगे। They will come in a short while from now. They will come in a short while from now. अब तुम्हारा दोस्त सच में काम आता है। वो सच में काम आया। इस फोन को अपने पास रखो, ये काम आएगा। खाने की चीज़ें भी रखो, सफ़र में काम आएगी। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं काम आना। इसके लिए इंग्लिश में आपको लिखना होगा कम इन हैंडी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस कम इन हैंडी प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तुम्हारा दोस्त सच में काम आता है। योर फ्रेंड रियली कम इन हैंडी। योर फ्रेंड रियली कम इन हैंडी। वो सच में काम आया। ही रियली केम इन हैंडी। ही रियली केम इन हैंडी। इस फोन को अपने पास रखो, ये काम आएगा। Keep this phone with you, it will come in handy. Keep this phone with you, it will come in handy. खाने की चीज़ें भी रखो, सफ़र में काम आएगी। Keep the food items too, it will come in handy in journey. Keep the food items too, it will come in handy in journey.